Hello my dear student, I am CS Aili Limay. I am owner of CS Aili Success Mantra Professional Academy. So in this video I am announcing the detailed timetable of portion wise test series for your November 2020 exams. So your test series is starting from 10th August for CA final. CA intermediate students, your test series is starting from 25th August, and foundation students, your test series is starting from 10th of September. So before telling you the detailed timetable, I would like to tell you about CA Silage Success Mantra portion wise test series. So in last 3 years we have 17 all India rankers फ्रॉम पुणे ऑफ पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स CA फाइनल में फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक में आए हैं एंड उनको पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज का बहुत ही बेनिफिट मिला है क्योंकि ऑब्वियसली अदर स्टूडेंट्स से बेटर इनमें क्या था, तो इन्होंने मेन एग्ज़ाम के पहले 3 to 4 टाइम्स टेस्ट लिखे थे. ओके, सो उनको पूरा एक्सपीरियंस था, उनका पूरा टेस्टिंग हो चुका था कि मेन एग्ज़ाम कैसे लिखने हैं. सो यही डिफरेंस है दो स्टूडेंट्स में कि जो डायरेक्टली मेन एग्ज़ाम को जाते हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेन एग्ज़ाम में फेस करनी पड़ती है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लिखे हैं तो उनको पहले से ही पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड उस प्रॉब्लम से क्या क्या सॉल्यूशन है वो उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में एक्सपीरियंस किया रहता है. उनकी पूरी रिहर्सल हो चुकी रहती है बिफोर देयर मेन एग्ज़ाम. सो मेन एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स आना रेयर ही हो जाता है क्योंकि सारा एक्सपीरियंस उनको टेस्ट सीरीज़ में ही मिल जाता है एंड उसके साथ जो हमारे चेकर्स की टीम है उनसे बहुत डिटेल कमेंट्स उनको चेक पेपर पे मिलते हैं और उसके साथ उनको कुछ भी डाउट्स है तो हम फ़ोन पे चेकर्स के साथ उनका काउंसलिंग रहता है. सो वी हैव मोर देन 4000 स्टूडेंट्स जिनको मैंने सेल्फ स्टडी प्लानिंग के लिए गाइड किया है इन लास्ट 4 ईयर्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं. जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अटेम्प्ट नहीं रहता, आप एग्ज़ाम मानो. CA के एग्ज़ाम्स को आप जब अटेम्प्ट बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, बट जब आप एग्ज़ाम देते हो इसका मतलब है इस एग्ज़ाम में ही नवंबर 20 में ही आपको क्लियर करना है. करेक्ट. सो दिस टाइम तो आपको बहुत ही टाइम मिला है, एम्पल टाइम है आपके पास स्टडी करने के लिए. सो अगर आपने उसका अच्छे से यूज़ किया, बहुत सारे रिविजन्स किए, तो आप सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे. सो जो भी आपका एक ग्रुप है बोथ ग्रुप से तो वो आपको नवंबर 20 में ही क्लियर करना है विथ गुड मार्क्स. सो डिटेल टाइम टेबल है ये आपका. CA फाइनल, योर फर्स्ट टेस्ट इज़ ऑफ 40%, सेकेंड टेस्ट 80%, देन देर आर 2 टेस्ट ऑफ फुल syllabus. Then for CA intermediate we have test series of 50% syllabus. So test 1 is of 50% and second test is of full syllabus and third test भी full syllabus की है. आपकी फर्स्ट टेस्ट 80 मार्क्स की है, सो टाइमिंग विल बी 145 to 430 एंड सेकेंड टेस्ट से सारे टेस्ट 100 मार्क्स के हैं, सो टाइमिंग विल बी 145 to 5 PM. सो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलने वाला है एंड इफ़ यू टेक एडमिशन बिफोर 31st July यू हैव अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ 20%. देन आप 1st August to 5th August तक एडमिशन लेते हो तो यू हैव 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट. एंड CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को आप अगर 15th August तक एडमिशन लेते हो तो आपको 20% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है एंड आफ्टर 15th August टिल 20th August यू हैव 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट. ओके, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो जिससे आपको बाकी के डिटेल्स मिल जाएंगे.
और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंक्वायरी फॉर्म की लिंक भी डाल रही हूँ. सो आप वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करो. सो यू विल गेट ईमेल ऑफ दिस एंटायर टाइम टेबल एंड सिलेबस फॉर टेस्ट सीरीज. ओके, मतलब 40% में क्या सिलेबस है, 80% में कौन सा सिलेबस है, वो आपको ईमेल पे आ जाएगा. CA फाइनल एंड इंटरमीडिएट के बाद वी हैव portion wise test series for CA foundation also. In CA foundation also we got 6 all India rankers in just last 2 years and बहुत सारे students हैं जो first attempt में पास हो चुके हैं. अगेन उनको ऐसे ही हम पहले से मोटिवेट करते हैं कि आप अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, आप एग्ज़ाम्स ही दे रहे हो. सो एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका 2-3 मार्क्स से रैंक गया है. सो जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ के लिए बैठे थे वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं. बहुत सारे पेपर्स में उनको एग्जामिशंस भी आए हैं. सो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए वी हैव टेस्ट 1 of 50% syllabus. It is starting from 10th of September. देन सेकेंड टेस्ट जो है वो नेक्स्ट 50% सिलेबस पे है. देन थर्ड टेस्ट फुल सिलेबस की एंड और एक टेस्ट है फोर्थ टेस्ट, वो भी फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ है. सो यहाँ पे अकाउंट्स एंड लॉ का जो पेपर है CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स का वो 3 घंटे का रहता है एंड उसको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है. बट योर मैथ्स एंड इको पेपर इज ऑफ 2 hours ओनली. ओके, बिकॉज दे आर MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर. सो आपको सिर्फ 2 hours मिलते हैं एंड 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी नहीं है. ओके, सो यहाँ पे टाइमिंग 1:45 to 4:30 लिखा है फर्स्ट 2 टेस्ट के लिए एंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए टाइमिंग है 1:45 to 5. तो वो अकाउंट्स एंड लॉ का टाइमिंग है, याद रखना. एंड मैथ्स एंड इको के लिए टाइमिंग रहेगा 2 to 4 का. ओके, फॉर सिलेबस यू हैव टू फिल द इंक्वायरी फॉर्म. ओके, सो आफ्टर अनाउंसिंग दिस फिक्स टाइम टेबल ऑफ टेस्ट सीरीज मेनी स्टूडेंट्स हैव डाउट, मैम हमें कस्टमाइजेशन मिलेगा क्या, हम हमारे हिसाब से टेस्ट लिख सकते हैं क्या, हम चैप्टर वाइज टेस्ट लिख सकते हैं क्या. तो ये सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर इस वीडियो थ्रू देने हैं कि कस्टमाइजेशन से बेनिफिट्स आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है. यू विल गेट बेनिफिट ओनली इफ़ यू जॉइन फिक्स टाइम टेबल वाली टेस्ट सीरीज. Okay, why? Because you will get target. Okay, if you have small targets then only you can achieve the big target. You have in hand August, September, October 3 months है आपके पास. करें. सो 3 months में आपके रिविजन्स भी होने चाहिए. सो आपके अगर सफिशेंट रिविजन करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रीडिंग 1 कब ख़त्म करना है, सेकेंड रिवीजन कब ख़त्म करनी है, थर्ड रिवीजन कब ख़त्म करनी है. तो उसके लिए ड्यू डेट्स चाहिए आपके पास. आप अभी जिन्होंने आर्टिकलशिप की है आपको पता है कि ड्यू डेट, बहुत सारे ड्यू डेट्स रहते हैं करेक्ट टैक्सेशन के केस में. सो ड्यू डेट है तो ही काम फटाफट होता है. सो सेम ड्यू डेट अगर आपके स्टडीज़ के लिए भी है तो ही आपका स्टडीज़ जो है वो फास्ट होगा. करेक्ट. एंड आपको रिविजन्स के लिए टाइम मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज टाइम टेबल यू विल गेट स्मॉल टारगेट्स. करेक्ट. हमने आपका टाइम शेड्यूल बना दिया है. मैं स्टूडेंट्स को तो यही बताती हूँ कि आप मान के चलो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 10th अगस्त से ही है. CA फाइनल के स्टूडेंट्स आप ऐसे ही ध्यान में रखो, आपकी एग्ज़ाम 10th अगस्त से ही है एंड CA इंटरमीडिएट आपकी 25th अगस्त से एग्ज़ाम ही है एंड CA फाउंडेशन आपकी 10 सितंबर से एग्ज़ाम है. ऐसा आपने टारगेट रखा दिमाग में तो आप उस स्पीड से पढ़ाई करोगे. सो 10th अगस्त तक मुझे 40% कंप्लीट करना है. देन नेक्स्ट टेस्ट जो है उस टेस्ट के डेट तक हमें 80% कंप्लीट करना है. सो ये स्मॉल टारगेट्स जो है वो आपको स्टडी कंप्लीशन एंड रिवीजन दोनों के लिए हेल्प करने वाले हैं. सेकेंड थिंग इज़ वी हैव सेट द सेम सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स जो ICAI ने डिसाइड किया है. पहले FR, SFM, ऑडिट, लॉ,
देन SCMP, ओपन बुक, DTIDT। अगर ऐसा सीक्वेंस है CA फाइनल का एग्ज़ाम का, तो सेम सीक्वेंस हमने रखा है टेस्ट सीरीज़ के लिए भी। उसके बाद अल्टरनेट डे पैटर्न भी सेम रखा है। सो आपको 1.5 डे जो मिलता है 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, सो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है कि पूरा सिलेबस 1.5 डे में रिवाइज कैसे करना है। सो वी हैव केप्ट दैट अल्टरनेट डे पैटर्न ऑल्सो। देन वी हैव केप्ट सेम टाइमिंग, दैट इज़ आफ्टरनून टाइमिंग। सो आफ्टरनून टाइम की पढ़ाई की आदत होनी चाहिए, पेपर लिखने की आदत उस टाइम की होनी चाहिए। सो 2 to 5 आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वही टाइम आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए भी फॉलो करना है। एंड फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है, दैट रीडिंग टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 15 मिनट्स का टाइम एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस रीड करने हैं, कौन से नहीं रीड करने, उस वक्त दिमाग में आपका आंसर कैसे आपको रेडी रखना है, वो सारी प्रैक्टिस आपको पहले ही टेस्ट सीरीज़ में करनी है। सो वी हैव गिवन यू दैट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम ऑल्सो। देन और एक सवाल है कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं? तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ में हम ICAI का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। इन पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ वी आर फॉलोइंग ICAI का क्वेश्चन पेपर पैटर्न फ्रॉम टेस्ट 1। इवन इफ टेस्ट 1 इज़ ऑफ 40% सिलेबस, वी आर कीपिंग द सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मतलब अगर आपको ऑडिट लॉ जैसे पेपर्स में या टैक्सेशन में इंटरमीडिएट का लॉ है, उसमें MCQs है 30% के, तो आपको टेस्ट 1 से 30% के MCQs मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा आउट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस देयर विल बी ऑप्शन। ओके, तो यही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में भी। वाई? बिकॉज जो ऑप्शंस दिए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, उसमें से एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स की। एंड जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चंस सॉल्व करने की भी आदत स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, वो जनरली अनसीन क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये पैटर्न हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ में फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन फॉलो दिस पैटर्न इन पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज। सो इवन इफ फर्स्ट टेस्ट इज ऑफ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का 30%, दैट इज़ 24 मार्क्स के आपको MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट्स को MCQs एप्लीकेबल है। एंड बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग ऑप्शन विल बी देयर। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स आपको हम देंगे 12 बजे ऑनलाइन, ईमेल थ्रू आपको 12 बजे टेस्ट का पेपर आ जाएगा। 1:45 to 5 आपको लिखना है, एंड देन यू विल सेंड अस आंसर शीट इन स्कैन कॉपी इन PDF format. Then our checkers team will check your answer sheet and you will be provided answer sheet, your checked paper with detailed comments with suggested answers. So आपको डिटेल कमेंट्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, एंड ओवरऑल आपका पेपर कैसा है उसके बारे में भी हम कमेंट्स लिखेंगे। एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो वी प्रोवाइड contact number of the checkers to the students, and you can do the counseling with checkers on the phone. So 1-to-1 counseling is also there. So we are not providing customized test series because it's not going to help students. Okay, कस्टमाइजेशन आपको लग रहा है बेनिफिशियल है, बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। ओके, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलता है कि मेरी पढ़ाई रेडी है एंड मैं कल जाके पेपर दूंगा। जब तक कोई दूसरा आपको टारगेट नहीं देता तब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं होती। ओके, सो वी हैव टू फॉलो दिस फिक्स टाइम टेबल ओनली, दैट ओनली गोइंग टू हेल्प यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनके फीडबैक दिए हैं मुझे कि बिकॉज ऑफ दिस टाइम टेबल वी गॉट द टारगेट, स्मॉल टारगेट्स, उसकी वजह से हमारी रिविजन्स भी हो गए एंड 3 months अच्छे से यूटिलाइज हो गए। सो
यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी डाउट्स। आपके सेल्फ स्टडी का प्लान लगा के आपको देना है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको डे वाइज कैसे टारगेट सेट करना है एंड 3 मंथ्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बहुत सारी पढ़ाई करो, टेंशन मत लेना। ओके, यू विल डेफिनेटली पास विद गुड मार्क्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।